हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। 5 चीज़ें आपको कर सकती है माला माल। अगर आप ये 5 उपाय जीवन में अपना के चलेंगे तो आप जीवन में हो जाएंगे माला माल। मैं उन 5 चीज़ों पे आज विस्तार से मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। आज हम बात करेंगे ये इन 5 चीज़ों की। अगर आप अपने जीवन में करते हैं, इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी होती है तो उस परेशानी से निकलने का रास्ता आपको मिल जाता है। और अगर आप उन्हें नहीं अपनाते तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में दिक्कतें दूर नहीं होंगी। अच्छाई बुराई के पात्र हम हैं। जब जैसे जैसे हम संसार से विमुख होते हैं तो परेशानियां हमारे पास आती हैं, और जैसे जैसे हम संसार से जुड़ कर चलते हैं तो परेशानियां हमसे दूर होती हैं। अब जानिए ये कौन से 5 ग्रह हैं, ये 5 कौन से नंबर हैं। डेट ऑफ बर्थ और ग्रह और मोबाइल नंबर, इनके ग्रहों का प्रभाव एक सा होता है। सब नंबरों के बारे में अच्छे तरीके से जान जाओ। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह सबसे ज्यादा कौन कौन से परेशान करते। अगर आपका मंगल खराब है, देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह एक एनर्जी का कारक है। मंगल ग्रह अच्छा होता है, 9 नंबर अच्छा होता है, व्यक्ति को जीवन में सफलता 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 ही मिलती है और ऊंचाइयों की तरफ जाता रहता है। कभी भी व्यक्ति नीचे नीचाइयों की तरफ नहीं आता है। चाहे वो लोशो ग्रीड हो, 9 नंबर हो, या मंगल वैदिक कुंडली में हो। अगर मंगल अपने घर का बैठा है, अपनी राशि का बैठा है, मित्र का बैठा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर यही मंगल खराब हो जाएगा तो आपको परेशानियां पैदा करेगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, जिन लोगों का मंगल नवम या पंचम भाव में बैठा है, तो मैं कह सकता हूं दावे से, आप अपने अपने कुंडलियों को उठा के देख लो, 2, 9, 5 में अगर मंगल बैठा है तो उसका वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। यदि कोई शादी करना जा रहा है तो कुंडली में सब में पहले वो चेक कर ले। अगर ऐसी स्थिति है तो उस रिश्ते को ना करे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब वही मंगल व्यक्ति को राजा डॉक्टर बना देता है, और वही मंगल आदमी को डाकू बना देता है। वही मंगल सेनापति बना देता है, वही मंगल आपको आतंकवादी बना देता है, और वही मंगल आपकी इच्छा आपको निष्क्रिय कर देता है। कभी कभी मैंने देखा है कि मंगल खराब होने से शादी रिश्ते भी टूट जाते हैं। राहु जो भ्रमित कर देता है वो ऐसा ना करे, उसके लिए क्या करें। अगर आपका राहु ग्रह क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर आपके पास है, आपकी संतान होगी, बेटा होगा, धन होगा, दौलत होगी, संपत्ति होगी। अगर 4 नंबर नहीं है, आपका राहु खराब हो जाएगा। 4 नंबर है तो आप रंक से राजा बन जाएंगे, और 4 नंबर नहीं है तो राजा से रंक बन जाएंगे। 4 नंबर नहीं है तो आपके पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर होगी तो वो आपके काम नहीं आएगा। और दूसरा बताता हूं, 4 नंबर नहीं होने से आलस आ जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगी, किराए के मकान में रहेगा। ये सारी समस्याएं राहु क्या है, राहु एक छाया ग्रह है। जब ये सारी समस्याएं देगा तो आपके जीवन में परेशानी के सिवा कुछ आएगा। आप एक तरह से अपने जीवन को निष्क्रिय महसूस करेंगे, और आपको राहु जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना का कारक है। अच्छा है तो वहां पहुंचा देगा, बुरा है तो वहां पहुंचा देगा, अच्छा है तो आपको इन चीजों से निजात दिला देगा। केतु, ये 4 नंबर था, केतु 7 नंबर, आपको वो चीज नहीं देता जिसके पीछे आप पागलों की तरह भाग रहे हैं। ऐसा नहीं तो उसके लिए क्या करें। केतु को तो देना ही नहीं आता, राहु कम से कम झटके से देता तो है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। जब सर नहीं है तो उसे देना आता ही नहीं, उसे यही नहीं पता देना लेना कहते किसे हैं। इसके अलावा हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ये ग्रह हमारे हो गए, राहु हो गया, मंगल हो गया, केतु हो गया, शनि। शनि का भी कार्य ये जब अच्छी स्थिति में होता है तो ये राजा बनाता है, बड़ा चुस्त चालाक बना देता है, और खराब होता है तो ये आदमी को एक मजदूर भी बना देता है। मजदूर बना देता है। अब वो क्या कहता है, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, और वो जीवन में आगे नहीं जा पाता। अब बताता हूं पहली चीज, अब फिर कुछ बातें और बताता हूं। पहले के जमाने में मैंने देखा कि लोग जो खाना खाते थे, ये क्या उपाय करें इन सब के।
पहले हमारे जो ज़माना था, जो पहले खाना खाते थे, खाना ज़मीन पर बैठ के खाते थे। अब इससे क्या क्या समस्या हल होती हैं? शनि घुटने का भी कारक है। अगर जब हम जमीन पे बैठेंगे, रोज हम घुटने हमारे मुड़ेंगे, खड़े होंगे, तो हमारे घुटनों की ग्रिश ठीक रहेगी और हमारे घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा जब हम सीधे बैठेंगे। और यदि हम रसोई घर में बैठ के खाना खाएंगे तो हमारा राहु ठीक हो जाएगा, क्योंकि राहु परेशानियां देता है। राहु का सब में अच्छा इलाज है, व्यक्ति को रसोई घर में बैठ के खाना खाना चाहिए। और राहु प्रबल व्यक्ति है और राहु ठीक नहीं हो रहा, तो इसे चुटिया रखनी चाहिए। मंदिर में नित्य नियम जाना चाहिए, स्नान नित्य नियम करना चाहिए। राहु आपको नहाने भी नहीं देगा, राहु आपको गंदे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करेगा, राहु आपको मंदिर भी नहीं जाने देगा। जब आपको यह मालूम हो रहा है कि ये ग्रह ये सारे काम करवा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरी विल पावर कमजोर है तो मैं इन इन उलझनों में उलझा रहूंगा। अगर मेरी विल पावर मजबूत है तो मैं आगे बढ़ के इन कामों को निपटा के जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा। कहा जाता है आपको राहु परेशान कर रहा है, मंगल परेशान कर रहा है, तो कभी भी अपने बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बच्चों की आदत होती है, वहीं टीवी देखते हैं, वहीं खाना खाते हैं, जिस टेबल पर खाना खाते हैं उसी टेबल पर अपनी पढ़ाई करते हैं। मंदिर में और एजुकेशन में कभी डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए। इन सब से राहु केतु खराब हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन पाता। घर में आप जमीन क्या है? मंगल। अगर मिट्टी क्या है? शुक्र। यदि आप चप्पल उतार के आएंगे, और पहले कच्चे मकान होते थे, लिपा पोती करके होते थे, आदमी जूते उतार के नंगे पैर आके बैठ के खाना खाता था। जब बैठ के खाना खाता था, उसका शनि ठीक, मंगल ठीक, राहु ठीक, शुक्र ठीक, केतु ठीक, ये सब इनके कारक है। मंगल यहाँ स्ट्रोंग होगा, जमीन है आपकी स्थिर है। अगर आप डेली करते हैं तो आपको शनि भी स्ट्रोंग हो जाएगा, केतु जो काटता है, लेकिन जब आप जमीन से जुड़ते हैं तो स्थिरता आती चली जाएगी और आप जीवन में माला माल हो जाएंगे। और ईश्वर आपको छप्पर फाड़ के धन देगा, आपको इतना धन मिलेगा कि उसको आपको संभाल नहीं पाएंगे। जब भी आप घर में खाना खाते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा जो आटा बच जाता है, उसे एक छोटी सी रोटी बनाएं, चूल्हे के वो साइड में रख दें और सुबह उठे कुत्ते को दे दें। और शनिवार को ये काम जरूर करना चाहिए। और ये कुत्ते को रोटी दे तो ये कहना चाहिए, हे शनिदेव, मेरी समस्या, मेरे घर की परेशानी समस्याओं को से मुझे निजात दिलवाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप मेरे घर के पास आते हो, मेरी सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। आपको जो भी बिजनेस है, कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं। इनकम आती होगी, आपको जो भी कमाई होती है उसका 10%, 10 नहीं तो 5%, और 5 नहीं तो 1% आपको दान के नाम का निकालना चाहिए। वो 2, 11, 101 कितने भी रुपए हों, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिल्वर कलर का बॉक्स में रखें, इसे खर्च ना करें। और दोस्तों, आपको दान करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, इससे आप जीवन में बहुत अच्छाइयों ऊंचाइयों पर पहुँचोगे। काला रंग शनि का होता है। जब आपके लगे लाइफ में परेशानियां आ रही हैं तो काले रंग के कपड़े और काले रंग के जूते चप्पलों को ना पहने, हल्के कलर का इस्तेमाल करें। जितने डार्क कलर होते हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं बैड एनर्जी होती है, और लाइट रंग के कपड़ों के अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है। हो सकता है आपने डार्क रंग के कपड़े पहने, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो आपके लिए गलत हो, तो इसलिए आपको डार्क कलर आपका नुकसान देगा। हल्के कलर पहनने से आप ग्रे, लाइट ब्राउन हो, ये महंगे आप गहरे रंग के कपड़े या जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। हमेशा लाइट रंग के जूते चप्पल कपड़े जो भी पहने वो पहने, और अपने कर्म को सकारात्मक रूप से करता चले जाए और आगे बढ़ता चला जाए। जीवन में आपको समस्या नहीं आएंगी। हम बार बार उसी समस्या को दोहराते हैं, बार बार गलत कार्य करते हैं। हम अगर कोई भी हमारे को लगता है कि सकारात्मक कार्य नहीं है तो उस कार्य से हट जाना चाहिए। भगवान आके नहीं हटाएगा, हमें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना पड़ेगा। किसी भी पेन को लो, उससे हमें 25 नंबर लिख के अपने पास रख ले, या
लिखे ये चांदी की चैन पहले। अगर हमारी लोशो ग्रिड के अंदर कोई अंक मिस है या वैदिक के अंदर हमारा कोई ग्रह खराब है, उस ग्रह का नंबर अपने गले में डाल लें। उस ग्रह का जो खराब है उससे संबंधित रेमेडियां करें। हमें यही नहीं पता हमें उपाय क्या करना। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप इनके सहारे आप जीवन को अच्छा और महान बना सकते हो और छप्पड़ फाड़ के धन की वर्षा कर सकते हो और जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात पा सकते हो। और आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको मालूम हो सकता है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम भी नहीं है तब भी आप इन बातों को अपनाओ। जब आप इन बातों को अपनाओगे तो यही ग्रह परेशान करने वाले हैं, यही ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और आपको जीवन में सफलता देंगे। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल फिर मिलता हूं एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।